हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 7 गणित की वर्कशीट नंबर 16 लेते हैं। इसका टॉपिक है प्रायोगिक ज्यामिति त्रिभुज की रचना। अब हमें देखना है कि त्रिभुज की रचना हम कैसे करते हैं। त्रिभुज के बारे में हमें पता है, किसी तल में एक बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं तथा 3 कोण होते हैं उसको हम त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? ये हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। रिक्त स्थान भरिए। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से कम होता है या अधिक होता है? तो दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। हमें मालूम है, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अगर त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, सभी भुजाएं अलग अलग हैं, ये अलग तथा ये अलग, तो इसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। हम कोणों की बात करें, अगर त्रिभुज के तीनों कोण 90 से कम होते हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। अगर त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अगर त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक 180 से कम होता है तो उसे हम बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। इस तरह से हमने त्रिभुज को कोणों तथा भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत कर लिया है। आओ सीखें दिए गए मापों से त्रिभुज कैसे बनाया जाता है। अगर हमें त्रिभुज की रचना करनी है तो हम किन किन प्रकार से त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो इसमें पहला तो है तीनों भुजाएं। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। कोई दो भुजाएं तथा उनके बीच का एक कोण SAS, इससे भी हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। यहाँ पर तीनों भुजाएं मतलब SSS हो गया। तीसरा मेथड है दो कोण तथा उनके बीच की एक भुजा, ASA मेथड, कोण भुजा कोण। या फिर समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा एक भुजा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, इससे भी हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं। उदाहरण एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CA बराबर 7 सेंटीमीटर। तो पहले यहाँ पर एक रफ स्केच बना लिया, रफ फिगर बना ली। इस तरह से बनाते हैं तो चित्र बनाना आसान हो जाता है। अब इसके हिसाब से BC हमने 6 सेंटीमीटर खींचा, B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप ऊपर लगाया, C को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप यहाँ से लगा दिया। जहाँ दोनों चाप काटते हैं ये बिंदु A हो गया। A से B को मिला दिया और A से C को मिला दिया। तो इस तरह से ये त्रिभुज बन गया। इसका दूसरा पार्ट है, जब कोई दो भुजाएं तथा उनके बीच का एक कोण ज्ञात हो, SAS कसौटी। इससे कैसे बनाते हैं? तो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है कि एक त्रिभुज PQR की रचना करनी है। PQR की रफ फिगर बना ली है ये, जिसमें PQ 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, QR 5.5 सेंटीमीटर तथा कोण PQR 60 डिग्री, ये कोण 60 डिग्री का है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले QR खींच लिया 5.5 सेंटीमीटर। इसके बाद Q बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाया। तो इसको कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप लगा देंगे और इसमें से एक कट मारेंगे तो ये 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। इसको बनाती हुई रेखा खींच देंगे। इसके बाद हमें PQ 3 सेंटीमीटर काटनी है। तो Q से इस कोण वाली लाइन पर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेके हमने एक चाप लगा दिया। ये यहाँ पर काटा, इसको इससे मिला दिया, तो PQR त्रिभुज बन गया। यही हमें बनाना था। चलिए अभ्यास करें। एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा 5.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमें यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर की होंगी। समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसका हम रफ स्केच बना सकते हैं। पहले हमें ये त्रिभुज बनाना है। ABC तीनों भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर की होंगी।
क्योंकि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। तो हम बी सी खींचते हैं, ये है 5.5 सेंटीमीटर, ये 5.5 यहाँ पर आएगा, 0 से काउंट करेंगे हम। ये हमने रेखाखंड खींच लिया है, ये बिंदु बी हो जाएगा और ये बिंदु सी हो जाएगा। अब बी से हम 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। तो पहले हम नाप कर 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लेते हैं। ये हमने 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले ली है, इसको भी हम नाप सकते हैं। देखो ये 5.5 आ गया। तो इससे एक चाप हमने ऊपर लगा दिया बी को केंद्र मानकर। सी को केंद्र मानकर भी हम 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगा देंगे। जहाँ पर ये दोनों चाप काट रहे हैं वह बिंदु ए होगा, ये बिंदु ए होगा। अब हम ए से बी को मिला देंगे तथा ए से सी को भी मिला देंगे। इस प्रकार ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज होगा। इसकी भुजा बी सी 5.5 सेंटीमीटर है, ए बी ये भी 5.5 सेंटीमीटर है तथा ए सी भी 5.5 सेंटीमीटर है। अतः ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज बन गया। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, त्रिभुज ए बी सी की रचना करें जबकि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर तथा कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री हो। तो इसकी रचना करनी हमें। पहले हम दूसरे सवाल के लिए रफ फिगर बना लेते हैं। हमें त्रिभुज ए बी सी की रचना करनी है। ए बी सी, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर है, ए बी सी कोण 60 डिग्री का है। तो पहले यहाँ पर हम बी सी भुजा खींचेंगे 5.5 सेंटीमीटर लंबाई की। यहाँ पर 5.5 आ जाएगा और यहाँ पर ये 0 है। ये हमने बी सी भुजा खींच ली है। अब हमें बी पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करते हैं, कोई भी त्रिज्या लेकर बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं। ये हमने इतनी बड़ी चाप लगा ली है। अब हम जहाँ पर बी सी को इस चाप ने काटा, इस बिंदु पर यहाँ से प्रकार रखते हैं और एक चाप लगा लेते हैं। तो ये जो पहला कट होगा ये 60 डिग्री का कोण बनाएगा। अब इस बिंदु को और बी को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। इसको हमने आगे बढ़ा दिया है। अब हमें पता है कि ए बी 3 सेंटीमीटर का है, तो हमें बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगानी है। तो पहले हम 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले लेते हैं। ये हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या ले ली है। बी को केंद्र मानकर यहाँ से चाप लगाएंगे इस पर। इसने मान लीजिएगा ये बी एक्स लाइन थी, इसको इस बिंदु पर काटा, ये बिंदु ए होगा। अब हम ए से सी को मिला देंगे। हमने ए से सी को मिला दिया तो त्रिभुज ए बी सी बन गया, जिसमें ए बी 3 सेंटीमीटर की होगी यहाँ से यहाँ तक, बी सी ये 5.5 सेंटीमीटर की थी तथा बी कोण 60 डिग्री का था। यही रचना हमें करनी थी। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।